पिछले क्लास में कुछ कथन निष्कर्ष के सवाल हुए थे और बेसिक चीजें हमने बता भी दी हैं। सवाल आप सही भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो और सवाल होंगे, अभी हम 2 कथन 2 निष्कर्ष वाले करवा रहे हैं, फिर इसमें अभी 3 कथन होंगे, फिर कैसे जुड़ेगा, 3-4 निष्कर्ष होंगे, वो कैसे होगा, धीरे धीरे इसी तरह प्रैक्टिस से करवाएंगे। और पहले हम एक सवाल आपको करवाते हैं, बोल रहे हैं उसको करिए, उसके बाद फिर आपके सवाल भी लेते हैं। सवाल लिखे सभी लोग, बोले भाई, सवाल बोले। जी भैया। क्वेश्चन लिखिए, सभी चिड़िया, कथन लिखो, सभी चिड़िया पेड़ है, सभी चिड़िया पेड़ है, दूसरा कथन लिखो, कुछ पेड़ मुर्गियां हैं, कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष पहला है, कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं, और दूसरा निष्कर्ष लिखो, कुछ मुर्गियां पेड़ हैं, कुछ मुर्गियां पेड़ हैं। इसको लगाओ सभी लोग जल्दी से। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ कर रहे हैं, 1 मिनट। कथन से रिपीट करें, केवल निष्कर्ष। कथन से भैया, जो कथन है, से। कथन है सभी चिड़िया पेड़ हैं। दूसरा कथन है कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। निष्कर्ष पहला है कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं, और दूसरा है कुछ मुर्गियां पेड़ हैं। बताएं भैया। अभी रुक जाओ। दूसरा। हेलो, हाँ भैया, दूसरा सर। कौन? हाँ भाई, आंसर बताओ। दूसरा क्या दूसरा कथन कथन सत्य है? केवल दूसरा सर जी सत्य है। केवल दूसरा सत्य है। वेरी गुड, सबका सही है भाई। कोई कह रहा बता दिया जाए? यस सर, बता दीजिए। केवल दूसरा सत्य है। ठीक है, बीच में जो लोग एब्सेंट थे यानी क्लास ले नहीं पाए, उनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा फिर ये चैप्टर आपको दिक्कत करेगा। तो देख लेते हैं, सभी चिड़िया, ये चिड़िया हो गई, ये पेड़ हो गए, उसके बाद कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। मुर्गी एक बार ऐसे बनेगी, एक बार मुर्गी ऐसे बनेगी। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं। देखो, अगर मुर्गी ऐसे बनी है यहाँ पर तो गलत होगा, क्योंकि वो चिड़िया को टच नहीं किया है, और एक में गलत है तो फिर गलत है। दूसरा निष्कर्ष जो कह रहा है कुछ मुर्गियां पेड़ हैं, इसमें देखा जाए तो कुछ मुर्गियां पेड़ हैं, इसमें भी कुछ मुर्गियां पेड़ हैं। इसका मतलब केवल दूसरा सही होगा, यानी दूसरा निष्कर्ष आपका सही होगा। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखिए। सवाल लिखो, सभी लड़के ईमानदार हैं। सही बात है ना? सभी लड़के ईमानदार हैं। दूसरा लिखिए, हिमांशु ईमानदार है। हिमांशु एक लड़के का नाम है, हिमांशु ईमानदार है।
निष्कर्ष पहला, हिमांशु एक लड़का है। हिमांशु एक लड़का है। दूसरा निष्कर्ष लिखो, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं। पहला से भैया हिमांशु एक लड़का है। भैया पहला सही है, दूसरा गलत। ठीक भैया है, दोनों गलत। ठीक है। और लोग बतावें। सर पहले सही है। केवल पहला सही है। केवल पहला सही सर। हम तो कॉल किए थे 10 बजे। तो खाना खा रहे थे फोन पर। चलो देख लिया जाए, क्योंकि एक लोग कोई कह रहे थे दोनों सही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं पहला सही है। देख लो एक बार, सभी लड़के ईमानदार हैं, यानी ये लड़का बनेगा, ईमानदार बनेगा। फिर कह रहा है हिमांशु एक लड़का है। निष्कर्ष कह रहा है, नहीं सॉरी, हिमांशु ईमानदार है। तो हिमांशु ईमानदार है तो हिमांशु यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। ठीक है। अब निष्कर्ष करा हिमांशु एक लड़का है, यहां बैठेगा तो है और यहां बैठेगा तो नहीं है। तो जब 50-50 होता है तो निष्कर्ष क्या होता है? गलत होता है। यही शुद्ध करना है आपका जो गलत करते हो। तो पहला तो गलत हो गया बेटा। दूसरा कह रहा सभी, यही तो कह रहा है हिमांशु ईमानदार, हाँ सही है। दूसरा कह रहा है हिमांशु, वो सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं। सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, यानी ये वाला भी गलत है ना। तो दूसरा वाला भी गलत है। पहला एक बार फिर देख ले, क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे थे। देखो कह रहा सभी लड़के ईमानदार हैं, हिमांशु ईमानदार है। हिमांशु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। निष्कर्ष कह रहा हिमांशु एक लड़का है। ऐसा जरूरी नहीं हो भाई, यहाँ बनेगा तो होगा, यहाँ बनेगा तो नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ये दोनों गलत होंगे। किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं भैया ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे पहला सही है भाई, वो लोग कैसे गलत कर रहे थे? भैया हमने बताया था दोनों गलत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगला लिखिए। अच्छा भैया, हाँ, जैसे यहाँ पे होता है हिमांशु एक ईमानदार लड़का है। नहीं ईमानदार लड़का नहीं कहता। अगर ईमानदार लड़का कह देता तो लड़के के अंदर बैठता फिर। नहीं, जैसे लड़का निष्कर्ष में ना, कहता है हिमांशु एक ईमानदार लड़का है। हाँ केवल ईमानदार कह रहा है तो ईमानदार में बाहर भी बैठ, क्योंकि ईमानदार की दो वैरायटी है ना, एक केवल ईमानदार और एक विद लड़का। तो जो ईमान कह रहा है हिमांशु ईमानदार है, तो हम बाहर भी बनाएंगे अंदर भी बनाएंगे। अगर ये कहता हिमांशु ईमानदार लड़का है, तो फिर हम लड़के के अंदर बनाते और फिर वो ईमानदार हो जाता भाई। केवल शब्दों का ही तो हेर फेर होता है इसमें। एक और सवाल लिखो। सभी बिल्लियां काली हैं। सभी बिल्लियां काली हैं। दूसरा कथन लिखो, सभी बिल्लियां नाटी हैं। सभी बिल्लियां नाटी हैं।
निष्कर्ष पहला लिखिए, सभी काली नाटी हैं, सभी काली नाटी हैं। दूसरा लिखो, कुछ नाटी काली हैं। सवाल थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत। भैया दूसरा सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भैया दोनों सही हैं। ठीक है, भैया दोनों सही है, दोनों। ठीक है, ठीक है, जो भी आंसर है आपका सही है। देख लिया जाए इसका डायग्राम पहले। सभी बिल्लियां, यानी ये बिल्ली बन गई, काली हैं, ये काली हो गई। अब सभी बिल्लियां नाटी हैं, तो एक बार नाटी हम ऊपर से बना देंगे, ऐसे बनेगा। और एक और डायग्राम बनेगा, सभी बिल्लियां काली हैं तो है ही है, नाटी अंदर से भी बन सकता है, यानी ये नाटी ये काली। ठीक है, बिल्ली अंदर, उसके ऊपर नाटी, उसके ऊपर काली, यहाँ पर बिल्ली अंदर, उसके ऊपर काली, उसके ऊपर नाटी। दोनों डायग्रामों में किसी को कोई कंफ्यूजन या कैसे बना ये पूछना चाह रहा हो, यह समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। बनाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। दूसरा डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो सवाल में निष्कर्ष जो है वो गलत हो सकता है, मतलब गलत निष्कर्ष सही हो सकता है। दूसरा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक बंद करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाओगे और कह दिया जाएगा सभी काली नाटी हैं, तो इसमें सही हो जाएगा, और इसमें अगर ऐसा बना लोगे तो सभी काली नाटी हैं, वो गलत हो जाएगा। इसलिए दूसरा बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिल्ली और काली, वो काली और नाटी में कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा है, तो काली नाटी के अंदर भी हो सकता है, नाटी काली के अंदर भी हो सकता है। जब तक रिलेशन नहीं बताया जाएगा तो जितनी भी संभावनाएं होती हैं सब बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष मिलाते हैं। कह रहा सभी काली नाटी हैं। देखा जाए इसमें सही है, सभी काली नाटी हैं, लेकिन इसमें आ जाए तो सभी काली नाटी नहीं है, क्योंकि ऊपर से नहीं बना है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, कुछ नाटी काली हैं, तो कुछ नाटी काली इसमें सही है। इसमें देखा जाए तो कुछ नाटी काली गलत है ना? तो इसमें ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। या तो फिर अगर या करके होता तो शायद संभावना होती, लेकिन वैसा ऑप्शन अभी हम नहीं बता रहे। किताब के सवाल कुछ लगाए हो? नहीं लगाए? किताब के सवाल अगर लगाए हो और दो कथन दो निष्कर्ष वाला कोई सवाल फंसा हो, कोई दिक्कत आई हो, तो आप पूछ सकते हो। अब आज लगाएंगे भैया। कथन, हाँ हाँ, आज लगाएंगे लगाइएगा। भैया, अभी तक आप मना किए थे, अभी मत लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, अब लगाना, लेकिन अभी एक चीज और मना कर रहे हैं, दो कथन दो निष्कर्ष वाले ही लगाना। निष्कर्ष भले 3 हो जाएं, माइक बंद करें, लेकिन कथन 2 ही वाले लगाने। हम 3 वाले 4 वाले जब करवा देंगे तो लगाइएगा। तो सवाल लिखो। ओके भैया। सवाल लिखें। लिखो, सभी मेज
डेस्क हैं, सभी मेज डेस्क हैं। दूसरा लिखो, सभी फर्नीचर मेज है। तीसरा लिखिए, तीसरा कथन शुरू कर देते हैं। तीसरा लिखो, सभी डेस्क कुर्सियां हैं। सभी डेस्क कुर्सियां हैं। निष्कर्ष, कुछ फर्नीचर डेस्क हैं। दूसरा लिखिए, सभी कुर्सियां या कुर्सी कुछ भी लिख लें, सभी कुर्सी फर्नीचर हैं। जल्दी से बनाओ डायग्राम। दोनों गलत भी है, दोनों गलत। दोनों गलत। भैया टेस्ट कितने बजे से है? 11:05 पे ही है, क्योंकि पहले से लगा दिया था। सुबह हम गए थे, हमने सोचा जल्दी लौट आएंगे, लेकिन जहाँ गए थे वहां फिर थोड़ा टाइम लग गया। वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने लगे तो उसी में टाइम लग गया, तो टाइमिंग इसलिए हमने बढ़ा दिया था। और टेस्ट की टाइमिंग बदल सकती नहीं है, इसलिए आज केवल रीजनिंग ही पढ़ा रहे हैं। भैया दोनों गलत हैं। ठीक है, देखते हैं। आपकी 3 कथन दिए हैं, तो 3 कथन में बनाना कैसे, इसको ध्यान देना है। हालांकि सभी कथन सभी वाले हैं, तो प्रयास करो कि एक के अंदर बने। अब बहादुरी है कि पहले कौन सा बनावे कि उनके ऊपर बनता जाए। कह रहा सभी मेज डेस्क हैं, फिर कह रहा सभी फर्नीचर मेज हैं, यानी अगर सभी फर्नीचर मेज पहले बना ले तो सभी मेज डेस्क बन जाएंगे, और सभी डेस्क कुर्सियां हैं। तो सेकंड वाला अगर पहले बनावे तो सभी फर्नीचर क्या है, मेज है, मेज बन गया। फिर सभी मेज डेस्क वाला बनवा लो तो सभी मेज डेस्क हो जाएंगे, ये डेस्क हो जाएगा। अब जो तीसरा कथन था वो बना लो, सभी डेस्क कुर्सी। 3 कथन का मतलब कुछ विशेष नहीं है, बस उसी में बनाना है। अब इसमें सूत्र वही लगेगा, क्या, अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ लगेगा। अब इसमें सही वाले निष्कर्ष कोई बता सकता, कौन कौन से सही होंगे निष्कर्ष, कोई बता सकता है? भैया दूसरा वाला सही होगा। ये कह रहे हैं हम, अभी दूसरे पे नहीं जा रहे। सवाल में जो निष्कर्ष लिखा उसकी बात नहीं कर रहे। इस डायग्राम में कितने निष्कर्ष ऐसे हैं जो सही निकलेंगे, कौन कौन बन सकता है? जैसे भैया होता सभी फर्नीचर मेज हैं, सही है। सभी मेज और बता। डेस्क हैं, हाँ सभी डेस्क कुर्सियां हैं, हाँ कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, हाँ कुछ डेस्क मेज हैं, हाँ कुछ मेज फर्नीचर हैं, हाँ। और कुछ कुर्सियां डेस्क नहीं हैं, वेरी गुड, शाबाश। और कुछ डेस्क मेज नहीं हैं, हाँ, और कुछ मेज फर्नीचर नहीं है। वेरी गुड। और बताओ भैया, और क्या, पूरे बताओ।
कुछ कुर्सियां मेज नहीं हैं। वेरी गुड, कुछ कुर्सियां फर्नीचर नहीं हैं। वेरी गुड, कुछ डेस्क फर्नीचर नहीं हैं। शाबाश। बस भैया इतना जानते हैं और आगे। हाँ, 3 आपने छोड़ दिए हैं, बाकी सब सही है, इतना ही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 3 और हो सकते हैं। चलो ध्यान दो सभी लोग। देखो, पहले अंदर की ओर जाएंगे तो एक बार है एक बार नहीं है, ये आपने बताया है। आपने छोड़ा क्या है, यहाँ जब आपने शुरू किया था सभी फर्नीचर मेज हैं, फिर आपने कह दिया सभी मेज डेस्क हैं, फिर आपने कहा सभी डेस्क कुर्सी हैं। बल्कि यहाँ से ऐसे होना है, सभी फर्नीचर मेज हैं, सभी फर्नीचर डेस्क हैं, सभी फर्नीचर कुर्सी है। अब यहाँ शुरू करेंगे, सभी मेज डेस्क हैं, सभी मेज कुर्सी हैं, फिर सभी डेस्क कुर्सी हैं। इतना इधर से होगा, और इधर से कुछ कुर्सी डेस्क हैं, कुछ कुर्सी डेस्क नहीं है, कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है, कुछ कुर्सी फर्नीचर नहीं है। अब यहाँ शुरू करेंगे, कुछ डेस्क मेज है, कुछ डेस्क मेज नहीं है, कुछ डेस्क फर्नीचर है, कुछ डेस्क फर्नीचर नहीं है। अब यहाँ शुरू कर दो बस, कुछ मेज डेस्क है वो फर्नीचर है, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है। यानी इतने निष्कर्ष सही वाले हैं। इनमें से कोई अगर लिखा होगा तो सही होगा, बाकी गलत होगा। तो निष्कर्ष कह रहा कुछ फर्नीचर, हमें निष्कर्ष चेक करने के लिए इसमें बताया है। कुछ लगा हो तो अंदर की ओर जाएंगे, अगर दूसरा पक्ष मिल जाए तो सही, चाहे है लगा हो चाहे नहीं लगा हो। कुछ फर्नीचर, कुछ लगा है अंदर की ओर जाएंगे तो फर्नीचर ही सबसे अंदर है, तो कहाँ होगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा, तो पहला गलत। दूसरा कह रहा सभी कुर्सियां, अब देखो कुर्सी से सभी लगा है, बाहर की ओर आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी में अगर दोनों निष्कर्षों में कुछ वाले में सभी लगा दें, सभी वाले में कुछ लगा दें, तो दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। मतलब पहले निष्कर्ष में अगर कह दे सभी फर्नीचर डेस्क हैं, सभी फर्नीचर, तो सही हो जाएगा। और दूसरे वाले निष्कर्ष में जो हमने बोला कुछ कुर्सियां फर्नीचर हैं, अगर इसमें लगा दे वो सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, अगर इसमें कुछ लगा दें यानी कुछ कुर्सियां फर्नीचर हैं, तो सही हो जाता। यानी जो आपने निष्कर्ष लिखे हैं वो दोनों गलत हैं। अगर सभी वाले में कुछ कर दें, कुछ वाले में सभी कर दें, तो सही होगा। तो हमारे ख्याल से 3 कथन वाले भी करना जरूरी है, कर लेंगे आप। तो इसमें क्या निकला भाई, दोनों निष्कर्ष गलत है। अगला लिखें, अगला सवाल लिखो, सभी मानसून ऋतुएं हैं, सभी मानसून ऋतुएं हैं। दूसरा लिखो, सभी ऋतुएं मौसम है। तीसरा कथन लिख लो, सभी मौसम जल हैं, जल पानी, सभी मौसम जल हैं। निष्कर्ष लिखो। एक बार फिर से बोल दीजिए। पहला कथन हमने बोला सभी मानसून ऋतुएं हैं, दूसरा बोला सभी ऋतुएं मौसम है, तीसरा बोला सभी मौसम जल हैं। निष्कर्ष लिखो, कुछ जल ऋतुएं नहीं है, कुछ जल ऋतुएं नहीं है। दूसरा लिखें, सभी मानसून मौसम है, सभी मानसून मौसम है। भैया दोनों सही है। दोनों सही है भैया। वेरी गुड, दोनों सही है सर। शाबाश।
हो गया होगा, दोनों सही हैं। कुछ आवाज आ रही है। जी भैया दोनों सही हैं। नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सभी मानसून ऋतुएं हैं, ये हो गया मानसून, ये हो गई ऋतुएं। सभी ऋतुएं मौसम है, हमने क्रम से कथन ही बोल दिया था, मौसम है। फिर सभी मौसम जल है, ऐसे बन जाएगा। निष्कर्ष करा कुछ जल, यानी जल वाले पार्ट में जाएंगे, अंदर की ओर भगेंगे। अगर ऋतुएं मिल जाए तो सही, ये जल है, अंदर जाने लगे तो ऋतुएं मिल गई, यानी पहला सही है। चाहे है लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा सभी मानसून, मानसून वाले कॉलम में जाएंगे, सभी लगा है, बाहर की ओर भगेंगे। अगर मौसम कहीं मिल गया तो सही है, यानी इसमें दोनों निष्कर्ष सही होंगे। अगला सवाल लिखो। इसी में 3 कथन हो 4 कथन हो, इस तरह मिलाएंगे तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष लिखिए। हाँ वही कथन लिखो, सॉरी कथन। लिखो कुछ बैल हाथी हैं। दूसरा कथन लिखो सभी ऊंट सियार हैं। सभी ऊंट सियार हैं। दूसरा लिखो, तीसरा कथन सभी गाय ऊंट हैं। नहीं, 1 मिनट, सभी गाय ऊंट हैं। सभी गाय, 1 मिनट रुक जाओ, सभी ऊंट सियार हैं। सभी सियार बैल हैं, ऐसा लिखो, सभी सियार बैल हैं। फिर से मिला लो। पहला कथन है कुछ बैल हाथी हैं, दूसरा है सभी ऊंट सियार हैं, तीसरा है सभी सियार बैल हैं। निष्कर्ष लिखो कुछ हाथी सियार हैं। कथन लिखो, निष्कर्ष लिखो कुछ हाथी सियार हैं। दूसरा लिखो कोई भी ऊंट हाथी नहीं है। कोई भी ऊंट हाथी नहीं है। ठीक है भाई, आराम। ये पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, जिसका जो आया सही है। गलत है। ठीक है, भैया हाँ बोलो। भैया पहला गलत दूसरा सही है। पहला भैया गलत इसमें दोनों दूसरा गलत सही। भैया इसमें दोनों अदिति गलत हैं। माइक अदिति माइक बंद करो। अदिति सिन्हा अगर आवाज सुन रही है तो माइक बंद कर लें। भैया इसमें दोनों हाँ गलत हैं। साक्षी, ठीक है, अच्छी बात, एक बार बता दो बस, सही है। भैया दोनों गलत है।
ठीक है, दोनों गलत है सर। शाबाश। दोनों गलत है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। आप लोग पढ़ते समय बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपके हाथ में क्लास अच्छी चलने के लिए कंट्रोलर है, वो है माइक। माइक का विशेष ध्यान दीजिएगा, माइक को जरूर बंद रखा करो, जब बोलो तुरंत बंद कर दो। अगर माइक ऑन छूट गया तो फिर आवाज हमारी भी कटेगी, फंसेगी, और आप लोगों की भी कटेगी, फंसेगी। माइक को जरूर ध्यान दिया करो बस। महेंद्र, आ गया आंसर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है माइक। साक्षी बेटा माइक बंद कर लो। और वर्षा बताओ आंसर आया? मेरा माइक बंद है, वो ऐसे ही सो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। इसमें शो कर रहा था इसलिए हमने कह दिया। वर्षा? नहीं आया सर आंसर। भले नहीं आया, काहे नहीं आवा? पढ़ी नहीं हो 1-2 दिन? नहीं सर, हम नहीं पढ़े शुरू से चैप्टर। तो फिर तो आएगा। बिना पढ़े आ जाए तो वहां कोनो वैल्यू ना हो फिर। यस सर। चलो देखते हैं ना। यस सर। चलो देखते हैं कथन क्या है पहला। माइक बंद कर लो सब लोग। कह रहा, हाँ, इसमें 2 कथन जो है सभी वाले हैं और 1 कथन कुछ वाला है। तो हमने आपको एक बात बताई थी एक दिन, पता नहीं कौन सा दिन था, कि जब सभी वाला और कुछ वाला हो तो पहले सभी वाले बना लेते हैं। सभी वाले पहले बना लो, उसके बाद फिर कुछ वाला बनाते हैं। तो सभी ऊंट सियार है, बना लिया जाए। ये हो गया ऊंट, ये हो गया सियार। ठीक। फिर कह रहा सभी सियार बैल हैं, ये बन गए बैल। अब कुछ बैल हाथी हैं। ध्यान दीजिएगा, आप समझने वाली बात अब शुरू हो रही है। देखो बैल जो है यहाँ पर कितनी वैरायटी के हैं? बैल कितनी वैरायटी के हैं? 4 वैरायटी। तो जो हाथी बनेगा वो 4 जगह से कुछ कुछ करेगा। एक वैरायटी ये जो बाहर है, केवल बैल, बाहर बाहर। फिर अंदर जाएंगे तो कुछ सियार वाले बैल, सियार के नीचे जो दबे हैं। और अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ ऊंट के नीचे जो दबे हैं वो बनेंगे, यानी 3 जगह से बनेगा। तो एक बार हाथी को ऐसे बना लो। अब कुछ लोग कहेंगे जब कुछ बैल हाथी कह रहा है तो बस ऐसे ही बना दो। अगर एक ही बनाओगे तो निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि अब कुछ बैल हाथी हैं। वो कौन से बैल हैं? जो यहाँ बाहर बांधे हैं वो, या जो सियार के नीचे भी तो बैल दबे हैं, हो सकता वो वाले हों। और कुछ ऊंट के नीचे दबे, ऊंट के नीचे सियार दबा, सियार के नीचे बैल दबा, तो हो सकता वो वाले बैल हो सकता जितना हो सकता है वो बनाएंगे। तो एक तो हाथी ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। हाथी 3 जगह बनाया। इसलिए बनाया कोई निष्कर्ष ऐसा ना हो कि गलत हो सही हो जाए, क्योंकि एक ही बनाते तो सही हो जाता। अब जो निष्कर्ष तीनों में सही होगा वो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत होगा। निष्कर्ष देखा जाए, कुछ हाथी सियार है। देखा जाए तो कुछ हाथी सियार इसमें नहीं है, नहीं है ना। जब इसमें नहीं है तो फिर नहीं है, फिर आगे नहीं मिलाएंगे। अगर इसमें सही निकलता तो इसमें भी मिलाते, इसमें भी सही निकलता तो उसमें नंबर आता। एक में गलत हो जाए जहां पर, वहीं से हट जाओ। तो पहला वाला तो पहले से ही गलत हो गया। दूसरा, कोई भी ऊंट हाथी नहीं है, कोई भी ऊंट हाथी नहीं है। देखा जाए तो अगर ऐसे बनाते, केवल ऐसे ये वाला हाथी अगर बनाते तो दूसरा निष्कर्ष सही हो जाता कि नहीं? हो जाता ना। अगर केवल ये हाथी बनाते तो कोई भी ऊंट हाथी नहीं, सही हो जाता। लेकिन जब इसको बनाया तो इसने बताया नहीं, कुछ ऊंट हाथी हो भी सकते हैं। तो हम ये साफ साफ नहीं कह सकते कि कोई भी ऊंट हाथी नहीं, तो दूसरा वाला भी गलत होगा। तो इसमें दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। किसी को कोई असंतुष्ट है क्या? सर
सर जैसे इसमें हम बनाते कि सभी सीआर बैल है तो ऐसे बन सकता था सर। हाँ, सभी सीआर बैल सही तो है भाई। सीआर के ऊपर बैल बने तो कथन में ही कहा गया है शायद सभी सीआर बैल हैं। और किसी को कुछ? मिटा दे। अच्छा, कुछ लोग तो पूरी क्लास पढ़ लेते होंगे, एक बार भी माइक ना ऑन करते होंगे ना। कितने अच्छे बच्चे हैं, कुछ पूछते ही नहीं, बल्कि पूछा करो, कुछ ना कुछ जरूर पूछा करो। कथन लिखिए। अगला सवाल लिखा जाए। कोई भी ऑडिटोरियम, कथन लिखो, कोई भी ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम नहीं लिख पा रहे हो। कोई भी ऑडिटोरियम हॉल है, ओ हॉल नहीं है। कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। दूसरा लिखो, सभी सिनेमा घर हॉल है। निष्कर्ष लिखो, कोई भी ऑडिटोरियम। भैया पहला कथन बोल दो एक बार। पहला कथन है, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। अंतोष पढ़ने में सही लग रहा है? अंतोष सर जी। पढ़ने में सही लग रहा है? हाँ भैया बढ़िया। अच्छा, आवाज से लगा कम बढ़िया है ढंग से। नहीं भैया। भाई जितना संभव हो सकता उतना करते हैं बेटा। देखो, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। दूसरा कथन है, सभी सिनेमा घर हॉल है। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष लिख चुके। पहला निष्कर्ष है, कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा घर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी हॉल सिनेमा घर हैं। केवल पहले से भैया। ठीक है, ठीक है। सर जी लिख नहीं पाए, बोलिए निष्कर्ष बोल दीजिए सर। ला लिख दई, कॉपी लाओ। निष्कर्ष पहला लिखो, कोई भी भैया केवल पहला सही है। ऑडिटोरियम। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, लिख नहीं पाए। कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा घर नहीं है। पहला निष्कर्ष था ये। माइक बंद करो सब लोग, फिर माइक ऑन है। दूसरा निष्कर्ष लिख लो, सभी हॉल सिनेमा घर हैं। भैया दूसरा सही है, ठीक है, ठीक, पहला गलत। ठीक है, दोनों सही। अभी हमने पूछा था, सही समझ में आ रहा, सही चल रहा है, तो आपने कहा तो जरूर कि हाँ सही है, लेकिन हमें लगता है कितना सही है। क्योंकि अगर सही लगता आप लोगों को तो कम से कम कुछ लोगों को तो प्रमोट करते ही, कुछ लोगों को तो कहते ही कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है, आप लोग भी पढ़िए। हम ही अपनी तरफ से सबको बुलाते हैं, जबरदस्ती पढ़ाते हैं। माइक बंद करो। पहला सही है, दूसरा माइक गलत है। हेलो हेलो, प्रणाम सर। बेटा इस समय पढ़ा रहे हैं, अभी हम कॉल कर रहे हैं। ठीक, ठीक सर, प्रणाम। पहला सही है भैया, दूसरा गलत। चलिए सब जने पहला ठीक है, देख लेते हैं। वो चेंज करके बोलते हैं ना थोड़ा।
कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, इसको नहीं बनाएंगे। पहले बनाएंगे सभी सिनेमाघर हॉल है। ये हो गया सिनेमा घर और ये हो गया हॉल, है ना। फिर कह रहा कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, यानी ऑडिटोरियम हॉल को नहीं टच कर सकता। और जब बाहर से ही रोक लग गई तो ऑडिटोरियम सिनेमा हॉल को टच ही नहीं कर सकता, यानी ऑडिटोरियम बाहर बनेगा। अगर यहीं पे कहता कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा घर नहीं है तो फिर वो एक बार हॉल को टच कर लेता, लेकिन जब हॉल ही नहीं है तो अंदर जाने कोई सवाल ही नहीं उठता। तो पहला निष्कर्ष, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है भाई। अच्छा, ये कथन में ही कहा गया था क्या? हाँ। जो कथन में कहा जाए अगर वही सही, वही निष्कर्ष में लिखा जाता है तो वो एकदम सही होता है। तो पहला तो एकदम सही है भाई। दूसरा कह रहा सभी सिनेमा घर हॉल है, ये भी तो कथन में कहा गया था। अच्छा, जो कथन में कहा गया वही निष्कर्ष दोनों है क्या? वही है। हमको लगता तुमने गलत लिखा क्या? वही लिखा। नहीं भैया गलत है ये। हाल सिनेमा घर है, ये बोला। ठीक है, आप ऐसा करो, एक बार प्लीज माइक बंद कर लें। जिसने लिखा है वो गलत लिख लिया है। पहला निष्कर्ष है कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा घर नहीं है। सही करो, कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा घर नहीं है, ये पहला निष्कर्ष है। और दूसरा है सभी हॉल सिनेमा घर हैं। सभी हॉल भैया यही तो लिखा है। अच्छा ठीक है, भैया आपने कथन यही कह बोला रहा है। ठीक। तो जो पहला कथन था कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, अब निष्कर्ष करा कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा घर नहीं है, तो पहला सही है। दूसरा करा सभी हॉल सिनेमा घर हैं, ये गलत होगा, है ना। सभी हॉल सिनेमा घर नहीं हो सकते, तो केवल इसमें पहला सही होगा। किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। आगे चलते हैं। बस ये चैप्टर केवल प्रैक्टिस बची है इसमें। आप चाहो तो किताब के सवाल अब लगाओ, और जो सवाल ना हमें आप अगले क्लास में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको किसी से कह, देखो हम किसी को अगर कहते हैं कि बेटा पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं, तो वो सोचता है कि इसके लिए कह रहे हैं। आप कहोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हालांकि है तो इसी के लिए, क्योंकि इस समय जानते हो बहुत तंगाई चल रही है। तो आप भी कुछ लोगों को जोड़ सकते हो, बता सकते हो। हालांकि जितने लोग हमारे में रिक्वेस्ट डाले थे हमने सबको इनरोल आज कर लिया है, ताकि वो लोग पढ़ लें 1-2 दिन, तब उनसे बात कर लें। और हमको लगता है फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग दे नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों को हमने ऐसे भी ऐड किया है, तो आप लोग समझदार हो। बहुत ज्यादा नहीं है, इस समय हमको बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। रोज अस्पताल जाते हैं सुबह, तो इसलिए जरूरत है। तो आप चाहो तो थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। समझ लो एक प्रकार की आप मदद कर रहे हो हमारी। हम फीस नहीं ले रहे हैं, आपसे हेल्प ले रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सब लोग करोगे तो बहुत हो जाएगा। खुल के नहीं बता पा रहे हैं, इशारा समझदार के लिए इशारा काफी है। क्वेश्चन लिखिए अगला। बोले तो नहीं चल रहा भैया कल के टेस्ट का कुछ बताएंगे? कल के टेस्ट का सवाल जी ऐसा भैया। करते हैं, कल के टेस्ट वाला और आज के टेस्ट वाला दोनों के सवाल आप नोट कर लीजिए। कल हम कुछ नहीं करेंगे, केवल आप लोगों के सवाल बताएंगे। कल संडे है ना, तो कल हम आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। आज अगर उन सवालों में पढ़ जाएंगे तो आगे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो कल आप सवाल लिखे रखिएगा, टेस्ट के हों या किसी के भी हों, कल हम आपके सवाल ही बताएंगे। ठीक रहेगा भैया? कल का टेस्ट पेपर है ना, उसको पूरा क्लियर करवाइएगा। हाँ, तो आप सवाल पूछेंगे, हम पूरा क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आप पूछेंगे, हम पूरा पेपर करवा देंगे कल वाला। ठीक जी भैया जी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोल रहे हैं भाई, लिखो सभी अभिनेता लेखक हैं।
सभी अभिनेता लेखक हैं। दूसरा कथन लिखिए, कुछ लेखक नृत्यकार हैं। नृत्यकार यानी नाचने वाले, नृत्यकार लिख लो, नृत्यकार, नचनिया लिख ले यार, कुछ लेखक नचनिया है, कुछ लिख लो, नृत्यकार ना लिख पाओ, नचनिया लिख लेना। कुछ लेखक नृत्यकार हैं। तीसरा कथन लिखो, सभी कवि लेखक हैं। सभी कवि लेखक हैं। निष्कर्ष लिखो, पहला, सभी अभिनेता कवि हैं। सभी अभिनेता कवि हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखो, कुछ नृत्यकार लेखक हैं। कुछ नृत्यकार लेखक हैं। तीसरा कथन एक और लिख लो, कुछ नृत्यकार अभिनेता हैं। कुछ नृत्यकार अभिनेता हैं। की कथन केवल दूसरा। बहुत जल्दी आंसर आ रहा आप तो ना। कुछ नृत्यकार अभिनेता है। सर जी सवाल नहीं लिखत का भैया लोगों ने दिए। कोई बात नहीं, जो जितना जल्दी कर सकता करे भाई। सवाल लिख लेंगे तो उनका फायदा है, नहीं लिखेंगे तो बस खाली आंसर उसके पास रहेगा। सवाल कर लो। दूसरा सही है भैया, इसमें दूसरा सही है। ठीक है, चलो देख लिया जाए। सभी अभिनेता लेखक है, पहले कह रहा है। ये हो गए अभिनेता, ये हो गए लेखक। अब सभी कवि लेखक हैं, है ना। तो सभी कवि लेखक हैं, तो इसका मतलब कवि जो है एक बार ऐसे बनेंगे, ऐसे, ये कवि हो गए, और एक बार अभिनेता के अंदर बनेंगे। ये कवि, ये अभिनेता, और ये हो गए लेखक। ऐसे भी बनेगा, सभी अभिनेता लेखक हैं और सभी कवि लेखक हैं, ऐसा कह रहा है। तो सभी अभिनेता लेखक है, सभी कवि लेखक, दोनों में सही है। अब कुछ वाला क्या है, कुछ लेखक नृत्यकार हैं। तो अब नृत्यकार इसमें जब बनाओगे तो नृत्यकार केवल लेखक से टच करेगा, फिर कवि से भी टच करेगा, और फिर अभिनेता से भी टच करेगा। ये हो गए क्या, नृत्यकार। नृत्यकार, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें भी बनाना है, कुछ नृत्यकार लेखक हैं, एक बार नृत्यकार ऐसे, एक बार नृत्यकार ऐसे, और एक बार नृत्यकार ऐसे, ये बनेंगे। ठीक, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष है सभी अभिनेता कवि हैं। देखा जाए सभी अभिनेता कवि इसमें सही है, सभी अभिनेता कवि इसमें गलत है ना, क्योंकि अभिनेता बाहर कवि अंदर है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, जब एक में सही एक में गलत तो गलत। ठीक, दूसरा कह रहा है कुछ नृत्यकार लेखक हैं, ये कह रहा ना, कुछ नृत्यकार लेखक, इसमें मिलाओ पहले, कुछ नृत्यकार लेखक सही है,
कुछ नृत्यकार लेखक सही है, कुछ नृत्यकार लेखक सही है, यानी इसमें तो सही है दूसरा। इसमें आओ, कुछ नृत्यकार लेखक सही सही सही, यानी दूसरा वाला जो कथन है वो सब में सही निकल रहा है, तो दूसरा सही निकला। तीसरा, कुछ नृत्यकार अभिनेता है। कुछ नृत्यकार अभिनेता, देखो इसी ने गलत कर दिया ना, और जब एक में गलत तो फिर गलत, यानी तीसरा वाला भी गलत। तो हमारा इसमें आंसर होगा केवल दूसरा सही है। अब इसमें ऑप्शन कैसे होंगे, जैसे इसी के ऑप्शन, पहला ऑप्शन था कोई अनुसरण नहीं करता, यानी सब गलत होते। दूसरा करा केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तीसरा है केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। चौथा है केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। पांचवा है केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा केवल सेकंड अनुसरण करता है। किसी कुछ पूछना है? सर हाँ सर एक सवाल है सर जी, निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन से हैं सर? ये कौन से होते हैं विवृत स्वर? विवृत महेंद्र होना तो महेंद्र। यस सर, यस सर। बेटा कल जब हमने कहा है सवाल पूछेगा तो कल बता देगा। नहीं मतलब सर कॉपी में सर लिखे हैं बड़ा आ, लेकिन इसमें सर है नहीं, वही पूछ रहे थे हम कह रहे हैं जैसे कल पूछ लो यही तो। जी सर ठीक है। कल ठीक से बता देंगे ना। और अभी हमको सवाल व्हाट्सएप कर देना थोड़ी देर में। तो अब हम आपको बता दें कि अब ये क्लास समाप्त होने वाली है।